बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुशसलूबी से और ईमानदारी से निभा भी रहे होंगे। दोस्तों मियाँ बीवी के हवाले से घर की फिजा में अमन, सुकून, शांति, सुख रहे, उस हवाले से बातें होती रहती हैं। चूँकि मेरा टॉपिक यही है आजकल ख़ास तौर पे कि हम अक्सर जो बातें हो रही होती हैं उसमें बाज़ चीज़ों पर इख्तलाफात होते हैं। बातों में इख्तलाफात होने की वजह से बीवी को एक ताना, एक बात सुनने को अक्सर मिलती है। वो कोई भी कर सकता है, ससुर कर सकता है, नंद कर सकती है, सास कर सकती है, देवर, जेठ, ये वो सारे कह सकते हैं, करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता उस वक्त जब मियाँ भी उसे कहता है क्या कि ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये चीजें तेरे बाप ने लेकर के नहीं दी। कोई भी नुकसान, किसी भी किस्म का नुकसान होने पर से ये बात सुनने को मिल जाती है। ये एक अहम समाजी मसला है जो औरत के हुकूक मलकियत, मसावत और वकार के साथ जुड़ा हुआ है। एक औरत होती है, एक मकान बनता है गारा, सीमेंट, ईंटों से, सिर्फ उसको घर बनाती है, उसको संवारती है, उसमें खुशियां बिखेरती है, उसमें औलाद देती है, उसमें खुशबख्ती लाती है, उसमें रिज़्क की फरावानी लाती है, अपना मानते हुए उसको पूरी तनदेही से उसकी हिफाजत कर रही होती है, उसको सेहत संवार रही होती है। अपनी तरफ से वो उसका किसी भी तरह से वो नुकसान नहीं चाह रही होती, लेकिन फिर भी उससे जब ये बात सुनने को मिलती है तो उसका दिल टूटता है, वो सारी चीजें उसके लिए बिखर जाती हैं, सारा सीन जो है उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है, तकलीफ दे हो जाता है। उस घर में जिसको अपना समझती है, उस घर में जिसकी उसकी खुशियां पलती हैं, उस घर में जिसमें उसकी खुशियां रहती हैं, उसके बच्चे रहते हैं जिनको वो सेहत संवार रही है, जिनकी वो तरबियत कर रही है, उस घर से उसे ताना मिलता है, वो सारों की तरफ से मिलता है, तकलीफ होती है। कोई भी बात करे, देखे सास ससुर जो होते हैं बड़े होते हैं, उनकी बातों की तकलीफ नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिलियों में इख्तलाफ होते हों तो उनकी बातें भी ज़्यादा चुभती है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को इग्नोर करती है। हाँ, यही बात अगर उसे मियाँ की तरफ से सुनने को मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत तकलीफ दे होती है, वो ढह जाती है, एतमाद खो देती है, वो पीछे हट जाती है और चुप चुप करके रोती है, आगे पीछे बताती नहीं है, किसी को कहती नहीं, क्योंकि उस घर को संभालने के लिए, उस घर को सेहत संवार करने के लिए वो सबसे बातें कर रही होती है, सबसे लड़ रही होती है। अपने मैके में बताती मेरा घर मेरा घर, वो अपना अपना घर कर रही होती है और उसे वहां से एक बात मिलती है कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये बहुत तकलीफ दे है, इससे बचने की जरूरत है। सीधी सीधी बात है, अगर एक औरत एक घर को सेहत संवार रखती है, उसको हिफाजत करती है, उसको साफ सुथराई करती है, उसमें खुशियां भरती है, तो उसे उसकी तकलीफ होती है। ये क्यों होता है? देखें, रोना धोना सारी चीजें अपनी जगह पे रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो उसका होता है वो एतमाद खो देती है। एतमाद खोने पर उसके सारे मामला जो है वो उलझ जाते हैं। घर में काम करना उसे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ दे होता है, और ये बात अक्सर बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते अगर आगे चली जाए तो ये उसके लिए नुकसानदेह होता है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए इस हवाले से? तो यहाँ यही लगता है कि औरत को जो है ना हक़ मलकियत कानून ने भी दिया होता है, शरीयत भी देती है, अखलाकी तौर पर भी होना चाहिए। अगर वो देखें वहाँ कंप्रोमाइज़ करती है तो तकलीफ में रहेगी। तो अगर उसके पास अपना घर है, उसकी मलकियत है, तो उसके घर वाले या उसके ससुराल वाले कोई भी उसको जो है ना वो तकलीफ नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ताना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ताने उसी वक्त ही दिए जाते हैं जब पता चलता है कि ये कमज़ोर है, कहीं जा नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, इसका कौन है, कहाँ है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं अपने घरों में नहीं जा सकती, मैके नहीं जा सकती, नहीं जाती, तो उसका अपना घर अगर हो तो वो जाहिर है फिर वो खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर बात करती है, डायलॉग होता है, डायलॉग में खुदा न खासा अगर पीछे बात हटती भी है तो उसका अपना घर होता है, वो पूरी तरह से रहती है। फिर यहाँ एक और चीज़ जिसकी वजह से ये बात उठती है, जिसकी वजह से ये सीन क्रिएट होता है कि हम शुरू से ही लड़की को दूसरे दर्जे पे रखते हैं, बेटे के मुकाबले में, लड़के के मुकाबले में उसमें पीछे रखते हैं, और वो एक सोच बनती है, एक माशरती सोच बनती है, समाज में उसको दूसरे नंबर पर रखा जाता है। उसको हम तरबियत में भी कमज़ोर रखते हैं, उसकी तालीम और एजुकेशन पर भी कम ही खर्च करते हैं, उसके अखराजात के हवाले से भी उसको जो है कमज़ोर रखते हैं, उसके ऊपर इतना खर्च नहीं करते कि ये पराया धन है, पराए घर चली जानी है, इसको इस तरह की चीज़ों की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, आगे जाके खुद ही बनती बनाती रहेगी, संवरती रहेगी, सारा कुछ होता रहेगा। किसी को कोई तकलीफ हुई हो, किसी को कुछ बुरा लगा तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।